बात हम कर रहे हैं चुनावी चर्चा को लेके। आज एक नया एपिसोड की अगर बात करें तो यहाँ फ़िलहाल हरियाणा में या फिर देश में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास करती है कि विकास को लेके, विकास की जो विश्वास होता है कि जो भी सरकार आती है उसमें कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी शहर के मुकाबले गांव में भी लगातार विकास पे जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम बता दूं कि धौज गांव में विकास क्या है हुए हैं, कितने विकास हुए हैं, आज उसकी सच्चाई के लिए हम आज यहाँ धौज गांव में लोगों से रूबरू होंगे। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि गांव धौज में क्या विकास हुआ है, क्योंकि 2021 में अब पंचायती चुनाव होना है। हालांकि अभी डेट नहीं क्लियर हुआ है कि चुनाव कब है। उसके बावजूद भी लोग जब 5 साल का कार्यकाल सरपंच का पूरा होने के बाद से जो लोगों की उम्मीद है क्या विकास कार्य हुए हैं, या फिर जो सरकार का नारा रहता है कि सबका साथ और सबका विकास, गांव में कितना विकास हुआ है, आज यहाँ पे लोगों से हम मिलके बात करेंगे, जानेंगे कि सच में लोगों में जो विकास की एक उम्मीद होती है क्या वो विकास हो रहा है, लोग विकास से कितना खुश हैं। ये सारी चीज़ जानने के लिए आप देख सकते हैं चारों तरफ स्थानीय लोग हैं जो आज यहाँ पे बताना चाहेंगे कि क्या है एक्चुअल में धरातल पे क्या विकास हुआ है, और अगर विकास नहीं हुआ तो वजह क्या है। तो इन लोगों से जानने के लिए हम बात करेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो इनसे बात करेंगे। जनाब क्या नाम है? कासम है जी। आप यहीं से हो? हाँ। और सारे लोग आज खड़ा हो, क्या समस्या है, क्या विकास बता रहे हो? आज विकास की बात होती है। एक तो ये रास्ता नहीं बना दी, काफ़ी दिन हो गए से, 6 महीना से नहीं पड़ा है, रोड वोड़ी डली। क्यों नहीं बना है? वैसे मुझे लगता है कि ये मेन रोड दिख रहा है। हाँ मेन रोड है। कहाँ जाता है ये सिलागरी की तरफ जाता है, पूरे गांव का रोड है। और एक नाली है, ये साफ नहीं होती। नाली साफ नहीं होती? हाँ जी। अच्छा। कोई विकास नहीं हो रहा गांव के अंदर। तो सरकार तो ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, और सरकार तो ये भी कहती है गांव के जो शहर के तर्ज पे गांव भी विकास किया जा रहा है। तो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? इसमें सरपंचों की कमी है जी। सरपंच देखते ही नहीं, आके नहीं, मौके पर नहीं आते सरपंच। एक बार बन जाते हैं फिर आते नहीं हैं, किसी का काम हो या ना हो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दादा शमसुद्दीन है जी, और मैं गांव से ही हूँ। और हमारे गांव में 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है जी, एक पैसे का काम नहीं हुआ है। हमारे ये रास्ते हैं, ये रास्ता बारिश के टाइम में बिल्कुल बंद हो जाता है। और हमने जब भी कोई सरकार इलेक्शन होता है, चाहे एमएलए का हो चाहे एमपी का हो, सब हमें सपने दिखा के जाते हैं, काम कोई नहीं करता, ना कोई सरपंच काम नहीं करता है हमारे यहाँ। जबकि हमारा गांव इस इलाके का NIT का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ 2 पैसे का भी विकास नहीं है। हमारी नालियाँ हैं वो बिल्कुल ब्लॉक पड़ी हैं, और हमारे रास्ते में 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ। और ये झूठ बोलते हैं। ऐसा है जी, ये मिली भगत से सरपंच भी और एमएलए भी ये सब खा रहे हैं मिली भगत से जी। लोग विकास के नाम पे जब आते हैं आपके एरिया में, तो अब तो फिर से अब टाइम आ गया है, चुनाव का दौर होगा और उसके बाद से लोग आएंगे, बड़े से बड़े आपसे वादे करके जाएंगे। अब वादे करेंगे, कसमें खाएंगे, लेकिन किस पे यकीन करें जी? हर बार ऐसा ही होता है, झूठ बोलते हैं इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के टाइम में बड़े ख्वाब दिखाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है जी। क्या कह रहे हैं आप? ये वादे इस बार भी होगा या फिर कुछ होगा? वादे तो हर बार होते हैं जी, काम तो कुछ नहीं होता ना। काम क्या नहीं हो रहा है? गांव का कुछ भी विकास काम नहीं होता। विकास के बारे में, गांव के बारे में कोई सुविधा नहीं है किसी चीज़ की भी। क्या फेस करते हो आप, क्या सुविधा नहीं है वो बताइए। एक तो जी हमारा मेन रास्ता है, थोड़ी सी बारिश होती है ना, थोड़ी सी बारिश भी तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता, पैदल चलने के लिए रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। ये तो मेन रास्ता है हमारे गाँव का। बाकी फिर ये नाली यहाँ बाजार जाते मार्केट लिए, वो नाली सारी रुकी हुई है, किसी नाली को आप जाकर देख लो सारी। यहाँ जिन लोगों से बात हो रही है मोस्टली इनके सड़क और खासकर जो नाली है उसकी बात अगर हो रही है, तो यहाँ के लोग जो है बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये सिलाखड़ी जाने के लिए ये मेन रोड है। इस रोड से लोगों का आना जाना होता है, जो कि ये पूरी तरीके से इन लोगों के लिए एक आफत बना है, जान की आफत है इस जगह पे। हालांकि अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, इसलिए रास्ता थोड़ा सा सूखा है, नहीं तो लोगों की समस्या है। और दूसरी बात आपको दिखा दूं कि लोग जिस नाली की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो हालात है नाली की, तो आप देख सकते हैं कि इसी जगह की बात कर रहे हैं। मोस्टली ये चौक हुआ पड़ा है, इसकी सफाई अगर होती तो शायद इनका ये शिकायत नहीं होता। और ये कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो हर किसी की ज़रूरत है। स्वच्छता अभियान की बात होती है और गांव में है
तो गांव में ये स्वच्छता किस तरीके से आप देख सकते हैं, किस तरीके से ये चौक है और परेशान हैं लोग। जी क्या नाम है? जी मैं शहजाद बोल रहा हूँ गाम दौद से। जो भी सरपंच ने 5 साल के अंदर कोई विकास की कोई किरण नहीं दिखाई इस गांव के लिए, और कम से कम 2 प्लान पिछली बार रहा, 2 प्लानों में भी कुछ नहीं करा। अपना घर भरा, 2-2 मंजिल की कोठी बन रही है 3 जगह, तीनों भाइयों की, लेकिन गांव का कोई विकास नहीं करा। अब तो हम इंशाअल्लाह कोई सिस्टम और ही बदलेंगे और नया चेहरा सामने लाएंगे। जैसे भाई शेरू है, तो ऐसा कोई नया उम्मीदवार लाएंगे जो हमारे गांव का विकास करेगा। आप नाली देखो, नाली बिल्कुल बंद पड़ी है, ब्लॉक। ये मस्जिद से आती है और सब नमाज पढ़ने वाले सब पाक साफ होके जाते हैं और उनकी नमाज नहीं हो पाती। तो आप लोगों ने कभी समस्या को बताया नहीं, किसी से जानकारी में डाला नहीं? समस्या हर प्रकार की बताते हैं, लेकिन कोई उसे हर समस्या को बताते हैं लेकिन लापरवाही कर जाते हैं। हमारा गांव एक NIT फरीदाबाद के अंदर गांव दौद सबसे बड़ा है, वोटों के बारे में भी, हर चीज़ के बारे में, लेकिन ना कोई लाइट है। और जो हमारे गांव में सीवर लाइन आई वे अदर कदर बेच दी सरपंचों ने। अब देखो ये नाली बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है सर। जो आप बता रही है ब्लॉक हुई पड़ी है, तो फिर आखिर में कभी संज्ञान में क्यों नहीं लो? हमने कई बार कहा कि सर इसको साफ करवा दो, नो अभी JCB आएगी, कभी कुछ नहीं करवा। हम अपने हाथ से पैसा उगा के कुछ कमेटी, गांव की कमेटी बनी हुई है, उन्हें थोड़ा बहुत सफाई करवा के नहीं चले जाते हैं बेचारे, लेकिन सरपंच के हाथ से कोई विकास नहीं हुआ 5 साल के अंदर। कोई कह दे कि 1 ईंट भी लगी है तो उसका दंड देने के लिए हम हकदार है जी। जो राशन है, राशन ने डिपो होल्डर खा जाते हैं। विधवा पेंशन है, उन्हें डिपो होल्डर कोई अब के ये चीज़ नहीं है, अब के ये चीज़ नहीं है, मतलब सारी चीज़ ने ख़त्म कर रही है जी। नो लगा लो 5 साल में इसने, सरपंच ने तो विकास ही खराब कर दिया। जिस तरीके से आज ये समस्या समाधान की बात लोग चाहते हैं और यहाँ समस्या दिखाने की जो बात हो रही है, ये वजह है क्योंकि यहाँ के लोगों से जब बात हो रही है तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसको हमारा भरसक कोशिश है कि हम एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करके लोगों को बता पाएँ, और जो हुक्मरान है या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं, आखिर में इनकी नज़रअंदाजी की वजह से आज ये सारे लोग यहाँ की इस तरीके की समस्या को झेल रहे हैं, परेशान है और परेशानी का समाधान ढूंढते हैं। और वो किस तरीके से समाधान होगा ये तो आने वाला समय बता दूं आपको कि ये गांव धौज में आप देख सकते हैं ये मदीना मस्जिद है। जैसा कि लोगों का बताना है कि इस मस्जिद के आसपास भी बहुत ज़्यादा कूड़े और अंबार लगा हुआ है। जो लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोगों की जो समस्या है उससे हम जब यहाँ के लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ कि यहाँ के हालात जो है वो देखने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। जो चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर ये जो मलबा या फिर इस गेट के सामने इस तरीके से जो नाला बह रहा है, अगर ये इसका ढका होता, अगर ये ढका होता तो शायद इन लोगों को आने जाने वाले या फिर नमाजियों के लिए भी कोई दिक्कत का कम ही मोस्टली सामना नहीं करना होता, जो भी समस्या है। लेकिन हम बता पाऊँ आपको कि ये जो समस्या है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की विकास के नारा है, तो कहीं ना कहीं उस पे इन लोगों के ये जो नारे हैं, उस नारे को कहीं ना कहीं ये चकमा देने वाली, धोखा देने वाली बात है। क्योंकि गांव का जो विकास है वो सिर्फ या तो कागज़ पे दिख सकता है या फिर एक महज कहावत हो सकता है, ये झूठा साबित हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सच्चाई है वो आज आपके सामने है। जो यहाँ के लोग, गांव धौज के लोग फेस कर रहे हैं, जो यहाँ की समस्या है वो सब कुछ सामने है। और यहाँ के लोग ना जाने कब से इस तरीके की समस्या को झेलते आ रहे हैं, फेस करते आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि मैं बता दूं कि एक किसी भी घर की जो दीवार होती है तकरीबन 10 से 12 फुट ऊंचा होता है, उससे ऊपर होता है। लेकिन मैं दिखा दूं कि ये जो समस्या है उसका एक यहाँ पे नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाला किस तरीके से चौक हुआ पड़ा है। वो इसलिए है कि अगर शायद ये सफाई होती तो पानी भी साफ़ सुथरे तरीके से निकल जाता और लोगों को यहाँ जो लोग फेस कर रहे हैं समस्या, वो फेस नहीं करना पड़ता। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि ये दीवार है, शायद आप दीवार तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि मस्जिद एक कहते हैं मुस्लिम समाज में कि ये पाक घर होता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, आप देख सकते हैं कि कितनी बुरा हालात है और लोग
यहाँ पे इस तरीके से फेस कर रहे हैं और ये कूड़ा करकट से पूरा मलबा जमा हुआ है। क्या यही इस विकास का नारा हो सकता है? और या फिर इस दीवार को देखा जाए, मैं चाहूँगा कि और करीब से आके आपको दिखा दूँ कि इसकी जो सच्चाई है, दीवार कहाँ पे है और कूड़ा और मलबा की वजह से किस तरीके से पटा पड़ा है। दीवार यहाँ से तकरीबन 3 फीट या 4 फीट नीचे है। उससे ऊपर ये पूरा जो जगह हम जहाँ पे अभी फ़िलहाल मौजूदा हम खड़े हैं, ये टोटल शहर या आसपास से निकला हुआ मलबा है। कूड़े करकट में ये दबा हुआ है और यहाँ पे जो ये समस्या है जो लोग फेस कर रहे हैं, क्या हम इसी का नाम विकास कह सकते हैं? ये खुद एक सोचने वाली बात है। और लोग जो फेस कर रहे हैं समस्या, उनसे भी हम बात कर लें कि आखिर में ये समाधान के लिए क्या कभी इस पे आवाज़ उठाए कि नहीं उठाए, किसी को बताए कि नहीं बताए। क्या नाम है जी? साहबुद्दीन नाम है जी सर। यहाँ यहीं रहते हो? हाँ जी, गांव धौज का रहने वाला हूँ। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी मस्जिद की है, क्योंकि मस्जिद के आजू बाजू जितनी भी गंदगी है, उस गंदगी से हमारे मस्जिद के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुक्तदी आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बेचारे बाहर निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी हमारी मस्जिद की है। बाकी हम चाहते हैं कि हमारी मस्जिद की जो नालियाँ हैं, इनकी सफाई वगैरह ये सब की जाएँ और एक दूसरे के सहयोग भी किए जाए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे उनके साथ, लेकिन हमारे साथ कोई दे तो सही, आए तो सही हमारे साथ। आते हैं, एमसीडी यहाँ है नहीं ना, यहाँ नगर निगम है, गांव के सरपंच हैं हमारे, सरपंच कराते हैं, एक दिन कराते हैं, 2-2 3-3 महीने हमारी तरफ आते भी नहीं हैं। हमारा न्यू युवा सरपंच मोहम्मद सहीरुद्दीन है, हम इनको चुनते हैं और हम सब सपोर्ट करेंगे और शायद हम कोशिश करेंगे कि आने वाले हिसाब में शेरू ही हमारी ये समस्या दूर करेगा। चलिए, ये तो आप लोगों की पर्सनल मत है और जो चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? हमारे दादा ले जो हमारे दादा थी। दादा, आप ये बताओ कि जो समस्या आप लोग फेस कर रहे हो, क्या आप लोगों ने कभी किसी से जिक्र किया कि ये समस्या दूर हो? ये सरपंच से कर सकते हैं हम किससे करेंगे? सरपंच से तो कह सकते हैं हम। अब सरपंच ना आए 10 साल से हम कहाँ करें? हाँ, क्या हम खोदें नहीं ना, क्या करें? जो समस्या फेस कर रहे हो तो आखिर में बताए नहीं कभी कि ये समस्या कैसे दूर हो? कहते हैं आज कोई ऐसी बात नहीं, कोई सुनवाई ना है गांव में, कि कोई भी सुनवाई ना है। सरपंच चुना जाता है, किसी लिए बनाया जाता है गांव में, वही से तो कह सके हम कहीं और जा ना सके और कहीं पहुंच ना पाए हम। तो अब तो फिर चुनाव आने वाला है, एक से एक लुभावने स्कीम बता के लोग आएंगे, क्या करोगे? ये कहें जो काम करेगा वोट उसको देंगे। अब कहें हम जो काम करवाएगा। यहाँ लोगों को एक उम्मीद है कि ये लोग भी बड़े डेडिकेटेड होके लोगों के साथ में कदम से कदम मिला के काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई पहल करने वाला हो, तो यहाँ की जो ये समस्या है उसका समाधान चाहते हैं। बाकी और लोगों से हम बात करें कि किस तरीके से इसका समाधान होगा और क्या इन लोगों का। जब धौज गांव में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की मस्जिद और मदरसा की बात से ये चौपाल है, कुछ लोग यहाँ हमेशा जुटे रहते हैं, कुछ खाली जगह है तो यहाँ पे लोग बैठ के गुफ्तगू या एक दूसरे की बात भी होती रहती है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ का जोहड़ है, जो इस एरिया का यहाँ पे तालाब बताया जा रहा है। तालाब की कंडीशन बताने से ज़्यादा कहीं देख लेने में ही ज़्यादा विश्वास कर लिया जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सामाजिक लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो किस तरीके से फेस कर रहे हैं, परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि चारों तरफ लगभग बैठने उठने का तो इंतज़ाम है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पे निगाह डाल दिया गया होता तो शायद के लिए यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए एक अच्छा जगह तो ज़रूर मुहैया होता। और इस तरीके से जो शोभा बिगाड़ रही है यहाँ के ये तालाब कह लें या गंदगी कह लें, दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है। लोग किस तरीके से फेस कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ जस्ट 4 कदम पे बैठने की जगह है और यहाँ किस तरीके से जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी लोग समस्या से जूझ रहे हैं। और वो सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे गंदगी से भरा पटा ये जो जोहड़ है, ये तालाब है, इसके आसपास ये जोहड़ जो है टोटली अगर पानी के बजाय गंदगी से भरा पटा है तो कहीं ना कहीं इसको पाट कर सिर्फ और सिर्फ ये इंतज़ाम करा जा रहा है कि भर जाने के बाद से इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कुछ और काम के लिए यूज हो सकता है। लेकिन जो आज सरकार, हरियाणा सरकार तालाब को, जोहड़ को बचाने की जो मुहिम कर रही है उसका पलीता निकालना ये एक लाजमी तौर पे आप देख सकते हैं। हर जगह आपकी जहाँ तक निगाह जाएगी वो पूरी तरीके से भरा पटा है, गंदगी से अंबार लगा हुआ है।
तो इससे जोहड़ कम, यानी कि आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये मलबा से पटा हुआ वो जगह है जो आज अभी मलबा का शक्ल है, तो कल इस पे कंस्ट्रक्शन का भी कुछ जुगाड़ हो सकता है। इसलिए कि आप जहां अभी फ़िलहाल हम दृश्य जो दिखा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये जोहड़ का तालाब का जगह है, लेकिन जो मलबा से भरा पटा है उसकी वजह से तो यहाँ ये बात तो तय है कि इस तरीके की गंदगी भरने के बाद क्या इसकी कभी सफाई हो सकती है? क्या इसको फिर से शेप दिया जा सकता है? क्या इसको जोहड़ बनाया जा सकता है? अगर नहीं बनाया जा सकता है तो मंशूबा क्या है? इसके बारे में हम लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात कर लें, जान लें कि आखिर में ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। जी सलीम जी, आप इस एरिया के रहने वाले हैं, हाँ कैसे जी। ये सारा काम धाम हो रहा है, क्या है? सर इसको साफ़ हुए बहुत टाइम हो गया है, 10-15 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और इसमें मिट्टी या मतलब कचरा डाल डाल के इसको चारों तरफ से दबाया जा रहा है। ये 4.5 एकड़ के तक आसपास जो है मतलब इतना बड़ा जोहड़ है, और अब ये कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, सारे गांव के गंदे पानी के लिए ये है। और गंदी नालियाँ भी आपने देखी हैं सर। हमारे गांव में कोई भी नाली मतलब ढकी नहीं है, कवर नहीं है, इसी तरीक़ा से सारी बंद है। इसमें हमें ये परेशानी होती है, रात में बुजुर्ग जो है अंधेरे में, बुजुर्ग भी कई बार गिर चुके हैं, और भैंस भेड़ बकरियाँ वो भी सारी इस तरीके से गिर जाती हैं। हमारे गांव का हाल ये है, इतना हाल तो जब ख़राब है सर, हमारे गांव को 6 कर्मचारी सफाई के लिए पहले से ही मंजूर हैं पीछे से, लेकिन आज तक किसी भी गांव के वासी ने उनको सफाई करते हुए गांव में देखा नहीं है। वो किधर रहते हैं, या हमारे गांव के जो प्रधान है वो उनसे कहाँ पे सफाई करवाता है, वो प्रधान को पता है या उनको पता है, लेकिन गांव में किसी ने भी उनको सफाई करते हुए देखा नहीं है। गांव के हर चौक में, हर चौराहे पे इसी तरीके से गंदगी के ढूह लगे हुए हैं, और गाँव का हाल बद से बदतर हुआ पड़ा है सर। यहाँ जितने भी लोग हैं बड़े शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको जो समस्या है उसको शायद कोई सुख सकता है। एक हैरत की बात है जिस तरीके से लोग हमारे गांव में 15-20 साल में सरपंच ने जो भी काम कराया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव को सिर्फ पंचायत घर मिले हैं, और उनमें से एक एग्जांपल ये है, इस तरीके के पंचायत घर हैं जिन पर ना कोई बैठ सकता है और ना इनको किस तरीके से कैसे आदमी यूज करेगा, जो बिल्कुल खंडर बने हुए हैं सर। इस तरीके के पंचायत घर के अलावा और कोई भी चीज़ हमारे लिए ऐसी नहीं मिली है जहाँ पे 2-4 लोग बैठ सकें, या मतलब कोई पंचायत हो सके या 4 आदमी बैठ के कोई मशवरा कर सकें, ऐसी कोई जगह नहीं है हमारे गांव में। यहाँ जो बुजुर्ग हैं उनसे जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जिस समाज में जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से कुछ न कुछ तजुर्बा देते हैं, बच्चों को बताते हैं, पुरानी चीज़ों से रूबरू कराते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? करीम खान। आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये यहाँ पे ये समस्या है, समाधान क्यों नहीं होता है? वह हमें पता ना कैसे ना हो समाधान। जो ये तालाब है यहाँ पे, तालाब दिख रहा है ना कहाँ देख रहे हो, सब का पड़ोस। कुछ आइडिया है कब सफाई हुआ था यहाँ पे? जी भाई काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई, यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई, काफ़ी दिन हो गए, कोई समस्या ही मतलब हल ना हो रही है इस गांव में। इसे गंदगी चोर गंदगी हुई पड़ी है मन की। कोई जो यहाँ के प्रधान सरपंच है कोई कुछ नहीं कराता, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करते। तो आखिर में इस तरीके से जो आप लोग यहाँ पे फेस करते हैं तो किसी से बताते नहीं कि ये क्यों नहीं होता? किसको बताएं? जो मेन सरपंच है गांव का प्रधान है वही कुछ नहीं सुनाई नहीं करता, तो किसको बताएं फिर हम? इस गांव में बुरा हाल है जी, कुछ नहीं हो रहा, इसमें सफाई नहीं है, गंदगी है चारों तरफ। तो विकास क्या हुआ? कुछ विकास नहीं हो रहा यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद है जी। शेर मोहम्मद जी, जो ये समस्या है इसका निवारण कैसे हो सकता है, कैसे समाधान? इसका समाधान तो जी सर जी ये जो है कि गांव का मुखिया ही करा सकता है, और गांव के मुखिया के होते हुए ही इसका समाधान होगा, क्योंकि गांव का जो कोई भी आदमी है जो जिसको सरपंच बनाते हैं, हम गांव वाले मिलकर के सब बनाते हैं, तो उसके बाद में जब हम कहीं के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सिर्फ सरपंच के पास जाएंगे। तो गांव वालों की जो रेस होती है वो सिर्फ सरपंच तोड़ी होती है, सरपंच की रेस होती है आगे तोड़ी। गांव का जो है कि विकास कराना या गांव के लिए कोई नई फैसिलिटी, नई चीज़ लेके आनी, तो ये तो सरपंच का काम है। तो इसी तरीक़ा से जो है कि ये जो तालाब है ये 4.5 एकड़ का है, और इसमें जो है कि अब से तकरीबन 18 साल पहले इसमें जो काम सफाई हुई थी, 18 साल के बाद में इसमें कुछ नहीं हुआ है। 20 साल पहले, 18 साल पहले साफ़ हुआ था ये। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।